हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब और आप सबकी पढ़ाई कैसे चल रही? तो जैसा कि आज की टारगेट में जो है मैंने कंप्यूटर में एक्सेल और स्प्रेडशीट के बारे में पढ़ा। इसके पहले मैंने 2 टॉपिक्स कंप्लीट किए थे। पहला तो जो है वर्ड और MS वर्ड को पढ़ा था 2 दिन में, और 2 दिन में ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ख़त्म किया था। एक्सेल में भी हमें यही चीज़ें देखनी है, जैसे ये यूज़ तो होता है कैलकुलेशन के लिए और सारी चीज़ें ऐसे ही। जीके में मैंने जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में आज पढ़ा है, और रीजनिंग में प्रैक्टिस किए हैं। प्रैक्टिस में वही 20 क्वेश्चन डेली आप अगर करेंगे तो बहुत अच्छी स्पीड को ये बढ़ाएगा। तो मेरा आज का टारगेट ये था। मेरा तो टारगेट कंप्लीट हो गया। आप ही बताइएगा आपका टारगेट कंप्लीट हुआ या नहीं। तो जैसा जीके में अगर मैं बताऊं तो जीके में मेरा था, मैंने महावीर स्वामी के बारे में पढ़ा, जो कि जैन धर्म के संस्थापक हैं हमारे, और इनका जन्म 540 ईस्वी में। इनके बारे में, इनके जन्म और मृत्यु के बारे में तो पूछा ही जाता है। और सबसे बड़ी चीज़, जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी तो इन्हें जिन कहा गया था, जिसका मतलब होता है विजेता। और जैन धर्म में अरहत कहते हैं, जो पूजनीय होते हैं उनको अरहत बोलते हैं। निर्ग्रंथ, बंधनीय कलाई, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। और जैन धर्म में 2 ही संगीति हुई थी। जैसे बौद्ध धर्म में हमारा 4 संगीतियाँ हुई थी, तो ऐसे जैन धर्म में 2 संगीति हुई थी। एक पाटलिपुत्र, जो कि उसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, और द्वितीय जो हुई थी संगीति वो वल्लभी गुजरात में है, जो क्षमाश्रवण में इसके वो थे। त्रिरत्न इसमें थे कि सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन, इसमें त्रिरत्न थे। ये लोग जो है, जो जैन धर्म के अनुयायी थे, वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। जबकि बौद्ध धर्म में इसका उल्टा था, वो ईश्वर में और आत्मा में विश्वास नहीं रखते थे, जबकि पुनर्जन्म को मानते थे कि उनका पुनर्जन्म होता है। और जैन धर्म के संस्थापक हमारे महात्मा बुद्ध थे, और इनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। इनका जब इन्होंने गीता की इनकी घटना को महावीर निष्क्रमण कहा गया, और जो उपदेश दिए इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन भी बोला गया। और जैसे ये पूछा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है, हमारे बौद्ध धर्म में ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं कि संगीतियाँ कब हुई थी और कहाँ कहाँ हुई थी। तो इसमें 3 हमारी संगीतियाँ जैसे ये है कि राजगृह, वैशाली, 3 ही। बौद्ध धर्म में जो है 4 संगीति हुई थी, और जैन में 2। तो इसमें राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवल हमारा जम्मू और कश्मीर में है। इसके अध्यक्ष जो है अजातशत्रु, इसके शासक, इस टाइम जब ये संगीति हुई थी तो इसके शासक अजातशत्रु थे, कालाशोक और वैसे। और जीके में जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के बाद मैंने अपना रीजनिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। आप भी अपनी कंसिस्टेंसी सीरीज में ये ऐड कर सकते हैं कि रीजनिंग में आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। भले ही एक दिन अगर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम हो तो वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। आप थोड़े ही क्वेश्चन पे अटेंटिव होकर सॉल्व कर रहे हैं, बट हाँ वो चीज़ें मेमोराइज हो रही हैं, उसकी ट्रिक और क्या चीज़ें उसमें नहीं है, अगर ये सारी चीज़ें हमसे बन पा रही हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बाद आप जैसे जो चीज़ें आपको नई लग रही हैं, रीजनिंग में भी नई लग रही हैं, तो ऐसा नहीं कि रीजनिंग के पूरे नोट्स बनते हैं, या जैसे जो भी चीज़ें हों आप वो भी देख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कर सकते हैं, वीडियो के थ्रू, लेक्चर्स के थ्रू, या जिस तरीके से भी आपको सूटेबल पड़े आप अपने अकॉर्डिंग करते रहें। बस ये रहे कि हाँ करना है उसमें। उसके बाद फिर मैंने जो है कंप्यूटर में आज एक्सेल पढ़ा। तो एक्सेल में जैसे स्प्रेडशीट हमारी जो यूज़ होती हैं, इसमें जैसे सेल के फार्मूले क्या हैं, जो नंबर्स के फार्मूले हैं, स्ट्रिंग के फार्मूले हैं, ये सारी चीज़ें कैसे क्या वर्क करती हैं। जैसे सम हुआ, एवरेज हुआ, इवन, ऑड, और फिर सेम स्ट्रिंग के जो फार्मूले हैं उनका भी देखा, और डिफरेंस भी में पढ़े। जैसे हमारा है काउंट ए और काउंट ब्लैंक। तो काउंट जो है वो हमारी पूरी सेल में वो सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है, स्ट्रिंग को नहीं। काउंट ए हमारा जो है वो नंबर और स्ट्रिंग दोनों को काउंट करता है, बट ब्लैंक स्पेस को नहीं काउंट करता है। जो काउंट ब्लैंक होता है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक स्पेस को ही काउंट करता है, बाकी नंबर और स्ट्रिंग को नहीं। तो दैट्स ऑल फॉर माय टुडेज सेशन। आप भी अपनी प्रैक्टिस को मेंटेन रखिए। मिलते हैं आगे की सीरीज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।